हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स। आज का वीडियो जो है वो आई थिंक तुम लोगों को खुश तो नहीं करने वाला है, बट एक्चुअली ये टाइम वो है जब तुम्हें खुश होना भी नहीं है। तुम्हें इस टाइम पे प्रेशराइज फील होना चाहिए, क्योंकि बेटा सिर्फ और सिर्फ 3 महीने रह गए हैं। ये 3 महीने तुम्हारी लाइफ को बना भी सकते हैं और तुम्हारे जो सपने हैं उनको तोड़ भी सकते हैं। तो आई डोंट वांट कि तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो, पर इन 3 महीनों को तुम मैक्सिमम कैसे यूज कर सकते हो वो बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार मैं तुम्हें राइट गाइड नहीं कर पाई। मेरे लाइफ में ऐसा गाइडेंस नहीं था, बट आई वांट कि तुम लोगों को वो गाइडेंस मिले। ठीक है, ये 3 महीने तुम कैसे अपना मैक्सिमम यूज कर सकते हो बेटा, उसका पूरा प्लान मैं बनाकर लेकर आई हूं। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का अप्लाइड है, जो अच्छे टॉप रैंकर्स हैं हमारे, वो यही प्लान फॉलो करते हैं एंड दे हैव डन वंडर्स एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू इंप्लीमेंट। बेटा जितना कर पाओ उतना करना, पर प्लीज ये स्टेप्स को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना, अपने इस प्रिपरेशन जर्नी में एटलीस्ट ये 3 महीने करना। तो चलो बेटा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं। सबसे पहले आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन पे मैं प्राउड फील कर सकती हूं, क्योंकि आप लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट करा है। ठीक है, अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट है तो आप ये प्लान फॉलो करेंगे, और अगर आपका थोड़ा बहुत बैकलॉग है तो उसका प्लान भी आगे आने वाला है। आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को और सीधा उस पॉइंट पे जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प जो है वो लग जाएगा, डोंट वरी। तो चलो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो बेटा अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है समझ नहीं आता। तो चलो बेटा वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे बेटा, आपको अपने खुद के नोट्स रिवाइज करने हैं। अगर तुम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, तुमने पक्का अपने नोट्स बनाए हैं, किसी और के नोट से नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपने नोट से रिवाइज करना है। नेक्स्ट इज बेटा, हर दिन अब कम से कम 15 से 16 घंटे तुम्हें पढ़ाई करनी ही करनी है, क्योंकि ये 3 महीने अगर तुमने अपने आप को अपनी जी जान लगा दी ना, उसके बाद में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो ये 3 महीने आपको पढ़ना है, 15 घंटे तो पढ़ना ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज बेटा, हर दिन तुम्हें 4 से 5 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि बस गो थ्रू कर लिया बेटा, एटलीस्ट 3 आवर पर चैप्टर। अब ये टाइम मैं बताना नहीं चाहती, किसी भी चीज को टाइम से नहीं पढ़ना चाहिए, पर फिर भी आइडिया मैं तुम्हें दे सकती हूं कि तुम्हें बहुत थॉरो रिविजन करना है। ठीक है, और ये जो थॉरो रिवीजन है ना, ये तुम्हारे फेब्रुअरी वाले पार्ट तक ही चलेगा। मतलब कि ये जो फेब्रुअरी वाला मंथ है उसके अंदर तुम्हें ये दोनों पूरा कंप्लीट कर लेना है, रिवाइज करना है, सारे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। हर दिन आपको 4 से 5 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। साथ साथ में बेटा आपको पार्ट टेस्ट भी देने हैं, कम से कम 3 हर वीक। अगर 3 नहीं दे सकते तो कम से कम 2 पर वीक पार्ट टेस्ट दो। मैम ये पार्ट टेस्ट क्या होता है? बेटा पार्ट टेस्ट का मतलब होता है कि जितने चैप्टर्स तुमने रिवाइज करे हैं, मान लो 2 दिन में, सभी सब्जेक्ट्स के मिला के उन सभी के एक एक करके टेस्ट भी दो। देखो मैं तुम्हें बता रही हूं, जितना तुम पढ़ना जरूरी है ना तुम्हारे लिए, उतना ही तुम्हारे लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करना जरूरी है, और वो टेस्ट से सबसे बढ़िया समझ आता है। तो पार्ट टेस्ट देने हैं बेटा 3 पर वीक, पूरी फेब्रुअरी। मतलब तुम्हें कोई बोले ना बोले, तुम्हें खुद को बोलना है कि करना है तो करना है, बस खत्म। ठीक है, फेब्रुअरी खत्म होते होते तुम्हारा ये पार्ट खत्म हो जाना चाहिए डेफिनेटली। उसके बाद में आते हैं बेटा मार्च के महीने में। मार्च के महीने में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पोर्शन टेस्ट देने हैं। अब मैम ये पोर्शन टेस्ट क्या होता है? पोर्शन टेस्ट मतलब बेटा तुमने एक बार फिजिकल केमिस्ट्री पूरा रिवाइज कर लिया, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का एक साथ टेस्ट हो, पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक साथ टेस्ट हो, फिजिक्स की बात करें तो पूरे के पूरे मैकेनिक्स का एक साथ टेस्ट दो। ये तुम्हें करना है। ठीक है, और ये सब कहानी चलेगी मार्च तक। मार्च में तुम्हें ये सब करना है, और इसके साथ साथ बेटा तुम्हें कंप्लीट 11th और 12th भी करनी है। जब तुम्हारे सारे पोर्शन टेस्ट हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के, बायो में जैसे तुम्हारे यूनिट होती होगी, बॉटनी जूलॉजी में तो तुम यूनिट टेस्ट दे सकते हो। एक यूनिट में 2-3 चैप्टर्स होते होंगे, उसके हिसाब से तुम टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, जब वो हो जाए उसके बाद में तुम्हें पूरा का पूरा 11th और 12th के टेस्ट भी देने हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कॉमेंट करके पूछते हैं कि मैम कंप्लीट टेस्ट कहां मिलेंगे? बेटा गूगल पे सर्च करना है, आपको लिखना है टेस्ट फॉर क्लास 11 सॉल्यूशंस चैप्टर, सॉरी क्लास 12 सॉल्यूशंस चैप्टर, तुम्हें पूरा टेस्ट मिल जाएगा। ऐसे आते हैं टाइमर के साथ, तो गूगल का मैक्सिमम यूज करो भाई, मैं बता रही हूं तुम्हें, प्रमोशन कर रही हूं, लो। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आ गया सबसे क्रूशियल मंथ, दैट इज योर अप्रैल मंथ बेटा। और मैं गारंटी दे रही हूं कि अप्रैल मंथ में अगर तुमने ये कर लिया ना, तुम्हें पेपर वाले दिन कुछ अलग लगेगा ही नहीं, कोई प्रेशर फील नहीं होगा।
चलो, अप्रैल में बेटा आपको कंप्लीट सिलेबस टेस्ट देने हैं, एक ही बार नहीं देने, बहुत सारे टेस्ट देने हैं, कंप्लीट सिलेबस टेस्ट देने हैं और रीसेंट 10 ईयर के पीवाईक्यूज करने हैं। चाहे तुमने साथ साथ अपने प्रैक्टिस के किए हुए होंगे, लेकिन फिर भी पूरे के पूरे फिर से करने हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता रही हूं। ऑल्सो इसके लिए मैं तुम्हें बोलूंगी कि अगर थोड़ा सा पॉसिबल हो, अगर तुम कोई पेड टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करना चाहते हो, प्लीज करो, क्योंकि ये जिंदगी बनाने वाला टाइम है, तो पेड टेस्ट सीरीज भी करो, ठीक है। यस, अगर तुम पॉसिबल है, अगर नहीं है पॉसिबल तो बहुत सारे फ्री टेस्ट सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन लिखो गूगल पे, तुम्हें कंप्लीट टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो मोस्ट डेफिनेटली पेड टेस्ट सीरीज कर लेना यहाँ पे, ठीक है। यस, अच्छी जगह से करना, जो वेल नोन होते हैं, बेटा मैं नाम नहीं ले सकती, बट आई फील तुम लोगों को पता है कि कौन से टेस्ट सीरीज अच्छे होते हैं, वो तुम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेटा ये है सबसे 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 इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस पूरे सर्कल में चलेगा। वो क्या है मैम? कि बेटा आप जब रिवाइज करते हो, जब आप पार्ट टेस्ट दे रहे होगे, जब आप कंप्लीट टेस्ट दे रहे होगे, डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस गलत होंगे। वो सारे टेस्ट को एनालाइज करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और हर एक स्टेप पे जब जब तुम टेस्ट दोगे, जब जब तुम अपने पेपर को एनालाइज करोगे, जो जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए हैं, एक अलग से नोटबुक बना के वो क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस कैसे हुए लिखने हैं। और ये है तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। इस ब्रह्मास्त्र को तुम बार बार देखते रहोगे तो तुम्हें पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं लगेगा। तुम डेफिनेटली वो जो गलती तुम टेस्ट में कर चुके हो वो दोबारा नहीं करोगे, गारंटी ले रही हूं मैं। तो इस बात का ध्यान रखना है बेटा, मैं बहुत सीरियस हूं, क्योंकि सिर्फ 3 महीने रह गए ना। आई डोंट वांट कि तुम अपना एक भी मिनट वेस्ट करो, ठीक है। यहां तक आप अगर कर लेंगे तो आप अपना पेपर देने के लिए श्योर शॉट रेडी है, एंड आई रियली वांट कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म करें, ठीक है। ये है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अगर आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कुछ बैकलॉग है, थोड़ा बहुत बैकलॉग अभी बाकी है मैम, तो हमें क्या करना चाहिए? तो बेटा आपके लिए एक प्लान है मेरे पास, एंड ये शॉर्ट शॉर्ट वाला प्लान है, ठीक है। कंप्लीट योर बैकलॉग टिल फेब्रुअरी तक जितना बैकलॉग कवर कर सकते हो कर लो। अब तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके कुछ 2-3 चैप्टर्स फिर भी रह जाएंगे कि मैम नहीं हो रहे हैं फेब्रुअरी में, तो क्या मार्च में कर ले? नहीं, मार्च 1 से तुम्हें कोई नया चीज नहीं पढ़ना है, छोड़ दो। अगर कर सकते हो फरवरी के अंदर कंप्लीट करो बेटा, कुछ भी नई चीज मार्च में नहीं पढ़नी है। मार्च से होगी प्रैक्टिस रिवीजन बस, ठीक है। तो ये फरवरी है तुम्हारा बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए। इस फरवरी में ही तुम रिवीजन करोगे, और जैसे रिवाइज करोगे वैसे वैसे हर जो तुम्हारा बैकलॉग चैप्टर है, हर एक चैप्टर में बेटा तुम प्रैक्टिस करोगे, और कम से कम 200 MCQ पर चैप्टर प्रैक्टिस करने हैं। बहुत मुश्किल लग रहा है सुनने में, पर तुम्हें करना है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जहां पे आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब आ गया मार्च से कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ चुके हैं उसी चीज को रिवाइज करना है और ज्यादा क्रिस्प करना है। अगेन यहां पे प्लान तुम्हारा कंप्लीट पोर्शन टेस्ट देने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री दे दिया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे दिया, पोर्शन टेस्ट दो। और जैसे ही पोर्शन टेस्ट कंप्लीट हो, 11th और 12th के कंप्लीट टेस्ट भी देने हैं। ये सारी चीजें होंगी बेटा मार्च के अंदर। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। और मैम ये टेस्ट देने के साथ साथ एनालाइज भी करना है, नोटबुक में लिखना भी है, और उस नोटबुक को बार बार देखना भी है। वो नोटबुक तुम्हारा दोस्त होना चाहिए, खत्म बात, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, अगर आपने यहां तक मार्च को कंप्लीट कर लिया है तो तुम आओगे अपने अप्रैल में। अगेन अप्रैल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट महीना, तुम्हारा मेक और ब्रेक वाला महीना है वो। उसमें तुम दोगे कंप्लीट सिलेबस टेस्ट। हर दूसरे दिन तुम कंप्लीट सिलेबस टेस्ट दोगे। उस कंप्लीट सिलेबस टेस्ट को देने में जितना टाइम लगाया, उसको एनालाइज करने में भी उतना ही टाइम लगाना है। जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसको इस नोटबुक के अंदर लिखना है, इस नोटबुक के अंदर लिखना है, और इसको गो थ्रू करते रहना है टाइम टू टाइम। ऑल्सो बेटा प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन सेम उठ के वापस आ जाता है। मैं बहुत बार अपने PYQ सीरीज में प्रूफ भी देती हूं कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन वापस आ गया, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे। यस।
ये तो मैं तुम्हें बता ही चुकी हूं कि तुम्हें अपने हर एक टेस्ट को, जो भी टेस्ट दे रहे हो, उसे एनालाइज करना है। एनालाइज करने के साथ साथ हर एक गलत क्वेश्चन को नोटबुक में लिखना है। ये नोटबुक ही है जो तुम्हारा है सब कुछ, यही तुम्हारे करियर, तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड कर रही है बेसिकली, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू फॉलो फॉर दीज 3 months। इससे ज्यादा और टाइम वेस्ट करना नहीं है। मैं इतना बोलना चाहती हूँ बेटा, मैं आई फील लाइक कि ये तुम्हारे लिए एक पिक्चर है, ये तुम्हें मिरर दिखाएगा कि तुम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कहां गलतियां कर रहे हो, कहां नहीं कर रहे हो। जब भी डिमोटिवेटेड फील हो, सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके अपने सपने को देखना है कि भैया मुझे डॉक्टर बनना है। और बेटा डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, हर दूसरा आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता। तुम बन सकते हो कि नहीं वो तुम जानते हो, वो तुम्हारी मेहनत जानती है। एंड आई वॉन्ट यू टू गिव योर 110%। 100% से अब काम नहीं चलेगा, 110% देना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये प्लान तुम फॉलो करोगे एंड मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना, जो जिसको लगता है कि हाँ मैं फॉलो करूंगा वो लिखो कमेंट के अंदर। कल को तुम आपस में दोस्त एक दूसरे के कमेंट्स लाइक करते हो, लाइक किया करो टाइम टू टाइम, ताकि उसको वो कमेंट लाइक आएगा, नोटिफिकेशन जाएगा, उसको याद आएगा, ओ यार मेरे को तो परफॉर्म करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट विल मोटिवेट यू। तुम आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करो बेटा एंड गिव योर 100%। तो डू लेट मी नो कौन कौन इसे फॉलो करेगा, पूरा डिटरमिन्ड है, और कौन डॉक्टर बनकर दिखाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।